दोस्तों बशीर अली का नाम हैदराबाद में एक गुंडे के तौर पर फेमस हुआ था। उन पर एफआईआर्स भी दर्ज हुई और उन्हें अरेस्ट भी किया गया। पर ये तो उनके कंट्रोवर्सीज जर्नी की शुरुआत भर थी। वो पहले एक यूट्यूबर बने, फिर रियलिटी शोज की तरफ चलने लगे और बिग बॉस तक पहुंचने में उन्होंने बहुत संघर्ष किया। न सिर्फ संघर्ष बल्कि कंट्रोवर्सीज भी उनके साथ लगातार चलती रहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम बशीर की दर्द भरी, स्ट्रगल भरी और कंट्रोवर्सीज भरी बिग बॉस तक पहुंचने की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। बशीर अली का जन्म 5 सितंबर 1995 को तेलंगाना हैदराबाद की एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में हुआ। बशीर की स्कूली पढ़ाई हैदराबाद से ही पूरी हुई और वहीं से सेंट मैरिज कॉलेज से उन्होंने बीकॉम से ग्रेजुएशन पूरी की। उन्हें ग्रेजुएशन के शुरुआती दिनों में काफ़ी ज़्यादा परेशान किया गया। उनके साथ इतनी रैगिंग हुई जिससे वो लगभग डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन फिर बाद में जब वो सीनियर बने तो उन्होंने भी अपने जूनियर्स की रैगिंग की, क्योंकि परिवार से दूर होकर हॉस्टल में पढ़ना उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग और मुश्किल था। पर इस खराब वक्त ने उन्हें मुश्किलों से लड़ने के लिए मजबूत भी कर दिया। कॉलेज के दिनों में ही बशीर एक लड़की से बहुत प्यार किया करते थे और वो उस लड़की के साथ सीरियस रिलेशनशिप में थे। बशीर ने उस लड़की के साथ दुनिया बसाने के भी सपने देख रखे थे। हालांकि उस दौरान उनका नाम एक गुंडे के तौर पर भी फेमस हुआ। उन पर कुछ एफआईआर्स भी हुई और उन्हें अरेस्ट भी किया गया, पर जल्द ही उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। पढ़ाई कंप्लीट होते होते बशीर ने तय कर लिया था कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाएंगे, जिसकी शुरुआत उन्होंने यूट्यूब वीडियो बनाने से की। बशीर के शुरू के कुछ वीडियोस तो नहीं चले, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिलने लगा था। लेकिन थोड़े ही टाइम बाद बशीर का ध्यान एमटीवी रोडीज पर पहुंच चुका था और वो उसका ऑडिशन देने का मन बना चुके थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बात अपनी मां को बोली तो मां को गुस्सा आ गया। उन्होंने बशीर को थप्पड़ मारते हुए डांटा और कहा कि ये सब बेकार की चीजें हैं, इसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। इसकी वजह ये थी कि घर वालों की नज़र में भी बशीर की इमेज अच्छी नहीं थी। वो बहुत से दोस्त अपने साथ रखते थे और आसपास के लोग उन्हें गुंडा बोला करते थे। इसीलिए मां को लगा कि वो आवारागिरी करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। उस टाइम बशीर काफी दुखी हो गए थे। इस वक्त पर उनके बड़े भाई ने बशीर को सपोर्ट किया और कहा कि मैं मां से बात करूंगा। फिर बशीर के भाई ने मां को यकीन दिलाया कि बशीर बहुत ही हुनर रखता है, वो हमारा नाम बहुत ऊंचा करेगा। जिसके बाद उनकी मां समझ गईं और रोडीज का ऑडिशन दिलवाने को तैयार हो गईं। बशीर अपनी यहाँ तक की कामयाबी की वजह अपने बड़े भाई को भी बताते हैं। बशीर कहते हैं कि मुझे आगे बढ़ाने में मेरे बड़े भाई का बहुत सपोर्ट रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि बशीर ऑडिशन देने जाते, उनकी गर्लफ्रेंड ने उनसे ब्रेकअप कर लिया और ब्रेकअप के दौरान लड़की ने उनसे बहुत कड़वे शब्द लूजर, आवारा, गरीब और उनकी फैमिली तक के लिए उल्टा सीधा बोल दिया था, जिसने बशीर को बहुत गहरे घाव दिए थे। इस ब्रेकअप से उन्हें परेशानी तो हुई, लेकिन इस ब्रेकअप ने उनके लिए मोटिवेशन का भी काम किया। इस ब्रेकअप ने बशीर के अंदर कुछ कर दिखाने की और खुद को साबित करने का जुनून जगा दिया था। दोस्तों, साल 2017 में बशीर ने एमटीवी रोडीज का ऑडिशन दिया। उनका ऑडिशन क्रिकेटर हरभजन सिंह ने पसंद किया और उनको गूगली पिक में सिलेक्ट करके प्रिंस नरूला की टीम में भेज दिया। उन्हें शुरू में लगभग रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन हरभजन सिंह की वजह से वो शो का हिस्सा बने। इस शो में उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही और एंड में वो इस सीजन के फर्स्ट रनर अप बने। यहाँ से मिली पहचान ने इसी साल उन्हें स्प्लिट विला में एंट्री दिलाने में मदद की। वो स्प्लिट विला 10 के कंटेस्टेंट बने। यहाँ भी वो काफी अच्छे नजर आए और इसीलिए वो अपनी पार्टनर नैना सिंह के साथ ट्रॉफी जीत गए। इस एक ही साल में बशीर रियलिटी शोज का एक फेमस नाम बन चुके थे और टीवी का भी। इसके बाद भी बशीर लगातार रियलिटी शोज में नजर आते रहे। साल 2018-2019 में वो रोडीज एक्सट्रीम और रोडीज रियल के होस्ट बने। इसके साथ ही वो स्प्लिट विला 11 के भी होस्ट बने। साल 2019 में वो एज ऑफ स्पेस का हिस्सा बने, जहां वो सेकंड रनर अप रहे। फिर बशीर साल 2022 के रोडीज जर्नी इन साउथ अफ्रीका का हिस्सा बने, जहां उनकी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज रहीं। यहां उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही और इसीलिए उन्हें कम पसंद किया गया। इस सीजन उनकी लगातार लड़ाई चलती रही। उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें इस सीजन में हिस्सा लेने का बहुत पछतावा है। रियलिटी टीवी शोज की दुनिया में अपना नाम बनाने के बाद मां की इच्छा पूरी करने के लिए बशीर ने एक नया कदम उठाया एक्टिंग की दुनिया में, क्योंकि उनकी मां उन्हें सीरियल्स में
उन्हें देखना चाहती थीं। मार्च 2023 में उन्होंने जी टीवी के हिट शो कुंडली भाग्य से एक्टिंग डेब्यू किया। इस शो में उन्हें शौर्य नाम का नेगेटिव लीड रोल मिला। जब उन्होंने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया तो उन्हें खुद इतना यकीन नहीं था कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे, पर उन्हें पहले ही टेक में पसंद कर लिया गया। इसकी वजह सिर्फ उनके डायलॉग नहीं बल्कि उनकी पर्सनैलिटी भी थी, जो उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही थी। इस शो में 1 साल से ज़्यादा काम करने के बाद जून 2024 में उन्होंने खुद इस शो को छोड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह थी उन्हें इस रोल में मज़ा नहीं आ रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहे थे। इसके बाद बशीर ने हिस्सा लिया सबसे फेमस और कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस में, जहां वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नज़र आए हैं और यहां से वो बड़ी फैन फॉलोइंग कमा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब बशीर के रिश्तों की बात करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। बशीर को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अक्सर प्ले बॉय इमेज के साथ देखा जाता है। रोडीज के दौरान बशीर को संयुक्ता नाम की कंटेस्टेंट काफ़ी पसंद थी, लेकिन बशीर को सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। फिर स्प्लिट विला के दौरान उनका नाम उनकी पार्टनर नैना सिंह से जोड़ा गया था। हालांकि बशीर ने उस रिश्ते को कभी सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया और बस दोस्ती भर बताई। इसके बाद जब जब बशीर किसी रियलिटी शो का हिस्सा बने, वहां उनकी किसी न किसी लड़की से नजदीकियां देखने को मिली, मगर बशीर ने इन सब कनेक्शंस को कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन साल 2023 में उनका नाम निकिता के साथ जुड़ा। उनका ये रिश्ता काफ़ी विवाद भरा रहा। इस बार दोनों ने अपने रिश्ते को खुले तौर पर स्वीकार भी किया, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया। निकिता ने बशीर पर टॉक्सिक और अब्यूजिव बिहेवियर के साथ साथ कंट्रोलिंग नेचर का आरोप लगाया। वहीं बशीर ने इस रिश्ते को बेबुनियाद और खोखला करार दिया। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बशीर की नेटवर्थ और भी कुछ अनसुनी दिलचस्प बातों की। बशीर की नेटवर्थ 12 से 15 करोड़ इंडियन रुपीज़ है। बशीर नेशनल लेवल के एथलीट भी रह चुके हैं। बशीर के फेवरेट एक्टर शाहरुख खान हैं। बशीर एक रैपर भी हैं। उन्होंने MTV हसल का ऑडिशन दिया था, जहां उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, कुंडली भाग्य में नेगेटिव रोल देखकर उनकी मां ने तब मजाक में ये भी कहा था कि तुम जो रोज करते हो उसी के लिए तुम्हें शो वाले पैसे दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हम ऐसी ही रियल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। उम्मीद है दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक या स्टोरी के साथ।